ये सब क्या देखना पड़ रहा है। दोस्तों, अगर ऐसा कहे कि दुनिया में 99% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ पैसा है तो ये कहना बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आज ही नहीं सदियों से जिसके हाथ में पैसा रहा है दुनिया ने उसे झुक के सलाम किया है। दुनिया के सारे ऐसो आराम देने की ताकत रखता है ये रुपया। इसके पीछे पूरी दुनिया लगी हुई है। कोई दिन रात मेहनत करके अपने और अपने परिवार के लिए तिनका जोड़ रहा है ताकि वो अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सके। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जल्दी अमीर बनने के चक्कर में शॉर्टकट का इस्तेमाल कर रहे हैं, नकली नोट छाप कर जल्दी अमीर बन रहे हैं और आलीशान जिंदगी भी जी रहे हैं। ऐसी सफाई से नकली नोट बना रहे हैं जिसे एक बार में तो बैंक वाले भी पहचान न पाए। अब आप सोच रहे होंगे कि नकली नोट छापने वाले काफी पढ़े लिखे होते होंगे, तभी इतने शातिर तरीके से ऐसे काम को अंजाम देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, इतना बड़ा कांड करने वाले कुछ लोग तो हाई स्कूल तक पास नहीं है। यही नहीं, कुछ ने तो महज गूगल और यूट्यूब पर सर्च करके फेक करेंसी बनाना सीखा है। भाई कमाल है। हम तो इन्हें यही कहेंगे, यूट्यूब से सीखने का जुनून था तो कुछ और सीख लेते, क्या पता हमारे देश में भी कई खान सर और अंबानी पैदा हो जाते। दरअसल आज हम आपको जिस इंसान से मिलवाएंगे वो कहने को तो अनपढ़ है, लेकिन उसका दिमाग कंप्यूटर से कम ना ही माने तो सही रहेगा। ग्वालियर का रहने वाला ब्रजेश कम समय में ज्यादा पैसे कमाकर करोड़पति बनने के फिराक में था, इसलिए यूट्यूब पर वीडियो देख कर इसने नकली नोट छापने के बारे में सारी जानकारी ले ली। और बस फिर क्या था, रातों रात धड़ाधड़ नोट छापता और दिन में उसकी सप्लाई करता। मुनाफे की बात करें तो 1 लाख रुपए के नकली नोटों के बदले 40,000 रुपये मिलते थे। अब पैसा कमाने का चस्का कुछ इस कदर चढ़ गया कि केवल 5 महीनों में इसने 8 लाख रुपए छाप डाले। हालांकि इस काम को अंजाम देने वाला ये अकेला नहीं था। एसओजी की माने तो इन लोगों ने इस पैसों से 2 लग्जरी गाड़ियां भी खरीदी थी। अब नकली नोट से आलीशान जिंदगी जी रहे ब्रजेश शायद भूल गए थे, एक न एक दिन तो उनके इस खेल का अंत होना ही था। तभी बेचारे के गैंग के 4 लोग एक दिन 1 लाख रुपए के नकली नोट के साथ पुलिस के हत्थे चढ़ गए। फिर क्या था, पुलिस ने ब्रजेश को उसी के घर पे धर दबोचा। ब्रजेश घर पर ही रहकर नोट छापता था, जिसके लिए वो हाई क्वालिटी के कलर प्रिंटर, लेमिनेशन मशीन और बाकी के सामान का इस्तेमाल करता था। फिलहाल तो बेचारे ब्रजेश के करोड़पति बनने का सपना चूर चूर हो गया है। दोस्तों, देखा आपने कैसे एक तरफ यूट्यूब की मदद से कईयों ने स्किल सीखी तो वहीं इन लोगों का दिमाग उल्टा चला और गलत काम सीखा। वैसे अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आखिर कैसे नोट छपते थे, तो आपको बता दे हर गिरोह का फेक करेंसी बनाने का तरीका लगभग एक जैसा होता है। पुलिस की गिरफ्त में आए कुछ लोगों से पता चलता है ये कैसे अपना नेटवर्क चलाते थे। सिर्फ जाली नोट छापते ही नहीं बल्कि स्ट्रेटजी के साथ नोट को मार्केट में चलाते भी थे। ये लोग नकली नोट बनाने के लिए एक खास तरह के महंगे और फ्रेश पेपर का इस्तेमाल करते हैं जो हूबहू भारतीय नोट से मिलता जुलता है। सबसे पहले कंप्यूटर पर असल नोटों को स्कैन कर लिया जाता है और फिर अलग अलग रंगों के हिसाब से मास्टर कॉपी तैयार की जाती है। इसके बाद सफेद कागज पर नकली वाटर मार्क लगाया जाता है और फिर भारतीय नोट पर आरबीआई की हरे रंग की जो पट्टी होती है, ऐसी नकली पट्टियों को बड़ी सफाई से चिपकाया जाता है। साथ ही इस पट्टी को एक उभार दिया जाता है जो कागज पर किसी स्टिकर की तरह चिपक जाता है। इस सब के बाद कंप्यूटर की मदद से नोटों को सीट पर छाप लिया जाता है। एक कागज पर 4 ही नोट छापते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हाथ फेरने पर नोट के ऊपर कुछ उभरा हुआ सा महसूस होता है, उसके लिए गिरोह स्क्रीन प्रिंटिंग का इस्तेमाल करते हैं और हरी रंग वाली कुछ हिस्से स्क्रीन प्रिंटिंग के मदद से छापते हैं और लास्ट में एक कटर की मदद से नोटों को काट कर इनकी गड्डियां बना लेते हैं। ये इतनी सफाई से काम करते हैं कि चालाक से चालाक आदमी भी एक बार में इनके नोट को पहचानने में धोखा खा सकता है। नोट का सटीक रंग हो या
असली नोट पर लगने वाली RBI की हरी पट्टी। ये लोग इन सभी को बेहद बारीकी से ध्यान रखते हैं, जिससे बैंक वालों का दिमाग भी इन नोटों को देखकर एक बार के लिए तो चक्कर खा जाता है। वैसे क्या आप ये जानते हैं कि नकली नोट बनाने के लिए आखिर कितने रुपयों का खर्चा आता है? नहीं ना? तो इसे जानने के लिए उत्तर प्रदेश में हुए इस कांड को जानना होगा, जहां इन 3 लोगों की गैंग को पुलिस द्वारा पकड़ा गया। साथ ही इनके पास से 30,000 रुपयों के नकली नोट, लैपटॉप, स्कैनर, प्रिंटर और कुछ मोबाइल भी बरामद हुए, जिन्होंने बाद में पुलिस के सामने अपने इस नकली नोटों के धंधे का पूरा सच खोल दिया। और इसके चलते उन्होंने बताया कि 10,000 के जाली नोट बनाने के लिए उन्हें सिर्फ 450 रुपयों का खर्चा आता है, यानी एक नोट बनाने के लिए सिर्फ 8 रुपये खर्च होते थे। लेकिन गाइस, इस काम में इतने लोग इन्वॉल्व होते हैं, ये लोग पकड़े ही जाते हैं। बात करें नकली कैश को सप्लाई करने की, तो इनका ये करने का तरीका बाकी सबसे अलग था। ये लोग सेल्समैन की मदद से सभी ठेकों पर 10,000 की नकली गड्डी पहुंचाते थे, जिसके बाद में इन्हें और ठेकेदारों को 5-5 हजार रुपयों का मुनाफा होता था। अब आप सोच रहे होंगे कि ठेकेदार इन नकली नोटों का क्या करते होंगे, तो ये भी एक स्कैम है, जिसमें ये ठेकेदार दुकान पर आए लोगों को असली नोटों के बदले नकली नोट चिपका देता था। और नशे में धूत होने की वजह से लोग अपने पैसों को ठीक से चेक भी नहीं करते थे, और इसी चीज का फायदा उत्तर प्रदेश के कई ठेकेदारों ने उठाया। खैर, ये नकली नोट ज्यादा से ज्यादा किसी छोटी मोटी दुकान में ही चलेंगे, ना किसी बैंक में, क्योंकि बैंक में नोटों को कंप्यूटराइज तरीके से चेक किया जाता है, जिससे चुटकी में नकली नोटों का पता चल जाता है। आपको बता दे, RBI ने साल 2020 और 21 में 5 करोड़ 45 लाख के जाली नोट पकड़े हैं, और RBI ने साल 2021-2022 में एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार नकली नोटों की संख्या में तेजी से इजाफा होते हुए 101.9% की वृद्धि हुई है। इसमें 2000 के नोट में 54% और 500 रुपये के नोट में 2 गुने की बढ़ोतरी हुई है। वैसे देखा जाए तो अभी भी कई लोगों द्वारा जाली नोट का सर्कुलेशन मार्केट में किया जा रहा होगा, जिससे हमारे पास भी नकली नोट आ सकता है। और इससे बचने के लिए क्या करना है, ये हम आपको बताते हैं। जब भी आपको कोई बड़ी अमाउंट वाली नोट मिले, तो उसे लाइट की तरफ ले जाकर चेक करें, जिससे आपको नोट के भीतर गांधी जी का वाटरमार्क नजर आएगा, जो कि नकली नोट को पकड़ने का एकदम सही तरीका है। साथ ही आप नोट को थोड़ा फोल्ड करें तो सिक्योरिटी थ्रेड का कलर ग्रीन से ब्लू हो जाता है, और ऐसा नकली नोट में होना बेहद ही मुश्किल है। इसी के साथ असली नोटों पर देवनागरी में लिखा वैल्यू ऑफ मनी और अशोक स्तंभ भी होता है, जिसे नॉर्मली नहीं बल्कि रफली प्रिंट किया जाता है, ताकि छूकर ही असली और नकली में फर्क समझा जा सकता है। तो अभी आप सब ये समझ गए होंगे कि नकली नोट से कैसे बचना है और इन्हें किस तरह चेक करना है। आज के ज़माने में लोग YouTube से तरह तरह के हुनर सीख सकते हैं और अपनी मेहनत से किस्मत चमका सकते हैं, लेकिन कुछ लोग YouTube से जाली नोट बनाना भी सीख लेते हैं। नकली नोट की समस्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। अगर गलती से आपको भी नकली नोट मिल जाता है, तो आप भूल कर भी उसे चलाने की कोशिश ना करें, इससे आप बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। ऐसा कभी आपके साथ होता है तो तुरंत रिपोर्ट करें। नोट लेते समय अच्छी तरह से जांच ले कि नोट असली है या नकली, क्योंकि देश का सवाल है। इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि नकली नोट बनते कैसे हैं और आप इनसे कैसे बच सकते हैं, ताकि आपके आसपास के लोग भी स्कैम से बच सके। क्या आपने भी कभी नकली नोट देखे हैं या आपको भी कभी मिला है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। धन्यवाद। टेक केयर एंड बाय बाय।